नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है अर्जुन। आप सभी का स्वागत है एसएन न्यूज़ में। दर्शकों, जैसे कि आप जानते हैं, हमारी एसएन न्यूज़ की जो टीम है वो सतलोक आश्रम सोजत में आ चुकी है। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में उनका बोध दिवस तथा कबीर परमेश्वर जी का महानिर्वाण दिवस जो है मनाया जा रहा है। दर्शकों, ये जो समागम मनाए जा रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के समागम की एक खासियत होती है, ये हर बार एक यूनिक कंसेप्ट पे बेस होता है। इस बार भी अगर आप देखें तो संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस तथा कबीर परमेश्वर जी के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में ये समागम मनाया जा रहा है। दर्शकों, जैसे कि हम जानते हैं, आजकल की जो इंडियन सोसाइटी है या फिर हमारी जो इंडिया के अंदर जो कल्चर है, इसके अंदर ये जो टर्म है कि बोध दिवस और निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में जो कोई समागम मनाया जा रहा है, ये थोड़े यूनिक वर्ड है। इसके बारे में हम ट्राई करेंगे जानने के लिए। सभी इन जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं, अभी अगर आप देखें आज की तारीख 16 है, आज अभी एक दिन बाकी है समागम के लिए, फिर भी संत रामपाल जी महाराज जी के बहुत सारे श्रद्धालु भी आ चुके हैं और अन्य श्रद्धालु भी अगर आ रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे अच्छी खासी चहल पहल आपको देख सकते हो। ये मेन गेट है। मेन गेट के अंदर देखिए जिस तरीके से मैट बिछाने की वगैरह सेवा वगैरह चल रही है और यहाँ पे पोर्टेबल बस स्टैंड है, वो भी अच्छी तरीके से यहाँ पे मेंटेन किया जा रहा है। दर्शकों, हमारा ये आज का जो वीडियो का मोटिव होगा, आज का हमारा वीडियो का जो मोटिव होगा वो यही होगा कि हम ट्राई करें जानने के लिए कि बोध दिवस के बारे में क्या है और निर्वाण दिवस क्या है। ये सब चीज़ों को हम कवर करेंगे और हम जानेंगे कि इसके बारे में ये क्यों मनाया जा रहा है, क्या स्पेशल वजह है कि उसके उपलक्ष्य में इतना बड़ा समागम का आयोजन किया गया। बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों, हमारा जो सवाल था कि बोध दिवस क्या होता है और निर्वाण दिवस क्यों मनाया जा रहा है, तो उसके लिए हम अभी सतलोक आश्रम सोजत में अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे हम अभी फिलहाल पार्किंग के एरिया में है। जैसे आप देख सकते हो पीछे पूरी पार्किंग की व्यवस्था की जा चुकी है। इतनी भारी मात्रा में जो लोग आने वाले हैं उनको कोई भी दिक्कत ना हो, जो अपना 4 व्हीलर लेके आ रहे हैं, कोई 2 व्हीलर लेके आ रहे हैं, कोई पर्सनल व्हीकल जो भी लेके आ रहे हैं, तो उसके लिए एक अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे बनाया गया है। जिस तरीके से अगर आप देख सकते हो, बढ़िया तरीके से पार्किंग की व्यवस्था की जा चुकी है। अब यहाँ पे ही हम श्रद्धालुओं से, जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है, हम उनसे चर्चा करने वाले हैं, उनसे जानेंगे कि बोध दिवस क्यों मनाया जा रहा है या फिर बोध दिवस क्या होता है, ये क्यों मनाया जाता है। बने रहिए हमारे साथ। अभी दर्शकों, जैसे आप जानते हैं, हमारी जो खोज चल रही थी, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के थोड़े अनुयायी जुड़े हुए हैं। हम इनसे चर्चा करते जानते हैं बोध दिवस के बारे में, क्या मतलब उसका मीनिंग क्या है और ये क्यों मनाया जा रहा है। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? सत साहिब जी, मेरा नाम सुरेश दास है। सर, आप जैसे अभी जो समागम के अंदर जिसका नाम है बोध दिवस और निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में समागम मनाया जा रहा है, तो हमें बताएंगे कि बोध दिवस क्यों मनाया जाता है या फिर ये बोध दिवस है क्या? जैसे कि हम मनुष्य जन्म में आए हैं, जैसे हम पैदा हुए हैं तो हमारा जन्म होता है, ऐसे ही आध्यात्मिक मार्ग में जो जन्म होता है उसको हम बोध दिवस बोलते हैं। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं, हमारे गुरुजी, पूज्य गुरुजी, उनका जन्म आज से 34 साल पहले आध्यात्मिक मार्ग में हुआ था। तब से एक समाज में इस दिवस को हम मनाते आ रहे हैं। आज इस बोध दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे सामाजिक कुरीतियों को मिटाने का कार्यक्रम भी होगा, ब्लड डोनेशन होगा, रामायणियाँ होगी और समाज को एक अच्छा मैसेज दिया जाएगा कि समाज में इंसान कैसे सुखी हो सकता है आध्यात्मिक तरीके से। तो वो सारी चीज़ें हमारे गुरुजी बताते हैं और उसी के उपलक्ष्य में एक धार्मिक प्रोग्राम जो आप जो बता रहे हैं उसका ये रखा गया है। सर, जैसे अभी आपने बताया हमें बोध दिवस के बारे में। सर, जैसे देखिए अभी हमारे इंडिया में बहुत सारे संत हो चुके हैं, उनका भी आध्यात्मिक जन्म हो चुका होगा, लेकिन क्या स्पेशल है संत रामपाल जी महाराज जी के ही बोध दिवस में इतनी जो ये समागम मनाया जा रहा है, इतनी बढ़िया तरीके से तैयारी की जा रही है? देखिए भगत जी, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो पूज्य गुरुदेव जी हैं संत रामपाल जी महाराज, इनके बारे में जितने भी भविष्यवक्ता हुए उन सभी ने अपनी अपनी भविष्यवाणियों में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि पूर्ण संत जो है केवल संत रामपाल जी महाराज है। उनके बारे में मैंने खुद ने मेरी निजी ज़िंदगी में मैंने कई सारी भविष्यवाणियाँ पढ़ी है। जैसे मैं राजस्थान का निवासी हूँ तो मेरे को एक रामदेव जी हैं, उनकी भविष्यवाणी पुस्तक है एक 24 परवान, उस पुस्तक में मैंने पढ़ा है। तो उसमें संत रामपाल जी महाराज जो जाट वर्ण से हैं उसके बारे में लिखा है और जो हमें मंत्र दिए जाते हैं उन मंत्रों का भी जिक्र किया हुआ है। उसके बाद में फ्रांस के नास्ट्रेडमस जो बड़े भविष्यवक्ता हैं उन्होंने भी भविष्यवाणी में स्पष्ट लिखा है कि वो जो जाट वर्ण में पैदा होगा, उनके माता पिता बहनें, उसके सारे बारे में विशेष विवरण दिया गया है। बाकी ऐसा किसी भी अन्य संत के बारे में किसी बुक में मैंने पढ़ा नहीं है और ये सारे जो हैं केवल अपना डफली बजा रहे हैं, इनको कोई आध्यात्मिक मार्ग का कोई ज्ञान नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ने एक एक पुस्तक को क्लियर कट बताया है कि भाई पूर्ण परमात्मा कौन है। अभी तक किसी संत महात्मा ने ये चीज़ें क्लियर नहीं करी थी जो हमारे गुरुदेव जी ने करी है। दर्शकों, जैसे अभी आप देख सकते हैं, इन्होंने हमारे साथ चर्चा की, इन्होंने हमको सब चीज़ें बताई कि बोध दिवस क्यों मनाया जा रहा है और ये भी बताया कि बोध दिवस मनाने का इनके पीछे कारण क्या है। जो इतने लार्ज लेवल पे आप देख सकते हो कि इतने लार्ज स्केल पे ये जो समागम मनाया जा रहा है, तो इसके पीछे क्या रीज़न है,
तो इन्होंने हमें बढ़िया तरीके से बताया संत रामपाल जी महाराज जी के जो बौद्ध दिवस मनाया जा रहा है। हम इसी सवाल को लेकर चलते हैं। बहुत सारे अन्य श्रद्धालु यहाँ पे बहुत मात्रा में आ चुके हैं। हम सबसे चर्चा करेंगे, जानेंगे कि बौद्ध दिवस क्यों मनाया जा रहा है, महान पर ये जो निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है इसके बारे में थोड़ी हम जानने की कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। को अभी हम जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हमारे साथ जुड़े थे, हमने हमारा सवाल है कि हम उनके पास गए थे, हमने उनसे चर्चा की थी। उनके आंसर से, उनके जो उन्होंने हमको जवाब दिया उससे हमारी क्यूरियोसिटी थोड़ी और बढ़ जाती है इस समागम के बारे में जानने के लिए। तो इसी के लिए हम अभी संतलोक आश्रम जो सोजत का मेन गेट है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेन गेट है, यहाँ पे अच्छी खासी चहल पहल जो समागम के लिए चल रही है। सारे अपनी जो कार्य है वो कर रहे हैं और अन्य जो श्रद्धालु है दूर दूर से वो भी आ रहे हैं। तो अभी हम ये गेट के अंदर जाएंगे, आश्रम के अंदर जाएंगे, हम लोगों से और पूछेंगे इसके बारे में कि ये बौद्ध दिवस के बारे में क्या उनकी क्या राय है, क्यों मनाया जा रहा है। अपने जो सवाल लेके उनके पास जाएंगे और आप सभी को पल पल की हम खबरें देने वाले हैं। दर्शकों, अभी हम जैसे सतलोक आश्रम सोजत के अंदर आ चुके हैं, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भारी मात्रा में आ चुके हैं। हमारा जो सवाल था, ये बौद्ध दिवस क्यों मनाया जा रहा है, क्या कारण है इसके पीछे, तो इसके लिए भी हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से चर्चा करने वाले हैं। अभी हमारे साथ कुछ अनुयायी यहाँ पे जुड़े चुके हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे उनके क्या विचार है इसके बारे में। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? सर जी, मेरा नाम कैला दास है जी। सर, ये बौद्ध दिवस क्यों होता है या क्यों मनाया जाता है और ये बौद्ध दिवस मनाने के पीछे क्या कारण है? देखो जी, ये बौद्ध दिवस है जो संत रामपाल जी महाराज का आध्यात्मिक जन्म दिवस पर ये बौद्ध दिवस मनाया जाता है। सर, जैसे भारतीय संस्कृति में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे संत हो चुके हैं, तो उनके ही बौद्ध दिवस है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी का जो बौद्ध दिवस है उसके उपलक्ष्य में इतने दिव्य महासमागम की तैयारी या इतना दिव्य महासमागम आयोजित करना, इसके माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो जी, संत रामपाल जी महाराज है जो प्रथम तो क्या है कि मानव समाज पर बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं। जैसे कि प्रथम तो यह है, जैसे संत रामपाल जी महाराज के जो भी अनुयायी है वो दहेज नहीं लेते हैं और नशा नहीं, किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करते हैं, कोई झूठ पाखंड चोरी जारी ठगी ऐसा कोई भी मतलब काम नहीं करते हैं। दूसरी बात कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है वो ब्याज नहीं लेते हैं। तीसरी बात, संत रामपाल जी महाराज की जो भी अनुयायी है वो एक नीति बना के और अपने नीति लेवल से अपना कार्य करते हैं। और संत रामपाल जी महाराज के जो भी अनुयायी है वो अपने ईमान और नेकी से अपने सतमार्ग पर चलते हैं। दर्शकों, अभी हम जैसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी ये समागम है, ये बौद्ध दिवस और कबीर परमेश्वर जी के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। अभी निर्वाण दिवस क्या होता है, इसी के बारे में हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं हम उनसे चर्चा करने वाले हैं। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ अनुयायी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? साहिब जी, गोपाल उदयपुर से। सर, जैसे ये निर्वाण दिवस क्यों मनाया जाता है, ये निर्वाण क्या होता है, इसका मीनिंग बताएंगे हमें? बिल्कुल जी, इस निर्वाण को संत भाषा में कहा गया है। बाकी इसका जो साधारण मतलब होता है कि जैसे कोई व्यक्ति अपने जीवन को संपूर्ण करके और जब अपनी शरीर को छोड़ देता है, यानी कि जो गति हो जाती है, उसको ही निर्वाण कहा गया है। सर, जैसे देखिए अभी भारतीय संस्कृति में बहुत सारे अन्य संत हुए हैं, उनकी भी गति हुई है जिस तरीके से आपने बताया, तो उनके उपलक्ष्य में तो इतने ऐसे समागम का आयोजन नहीं होता है, लेकिन कबीर परमेश्वर जी के बारे में ये समागम का आयोजन करके आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल जी, हम उन्हें बताना चाहते हैं कि जैसे हम सभी को एक दिन तो सभी को शरीर संपूर्ण होगा, सबको जाना ही पड़ेगा, मगर कबीर साहब जी जैसे हम शरीर छोड़ते हैं ऐसे उन्होंने अपना निर्वाण नहीं कराया था। वो सशरीर परमात्मा स्वयं कबीर साहब जी सशरीर ही यहाँ आए थे सतलोक से चलकर, और सशरीर ही यहाँ से वापस अपने सतलोक गए। उनका शरीर नहीं मिला था यहाँ पर, शरीर के स्थान पर मगर में फूल का ढेर लग गया था। अभी आपने जिस तरीके से हमें बताया, संत जो कबीर साहब जी थे, परमेश्वर कबीर साहब जी, उन्होंने वो सहशरीर सतलोक चले गए थे, उनका मोक्ष हुआ था, तो उन्होंने मगर को ही क्यों चुना, क्या कारण था कि उन्होंने सिर्फ मगर को ही चुना कि वहाँ से वो सतलोक मतलब जो सहशरीर चले गए, उनका मोक्ष हो गया? साहिब जी देखो, आम किंवदंती है कि जो काशी में मरता है वो सीधा ही स्वर्ग जाता है, और जो मगर मरेगा, उस समय में वहाँ के धर्मगुरुओं ने फैला रखा था कि जो मगर है उस स्थान को भगवान शिव का श्राप लगा हुआ है, और जो वहाँ मरेगा वो गधे की योनि को प्राप्त होगा। तो उस मिथ को तोड़ने के लिए परमात्मा, जबकि कबीर साहब जी आए थे काशी के अंदर लहरदारा तालाब के ऊपर, कमल के फूल के ऊपर, और वो वहीं रहते थे, मगर उन्होंने जब ये उनका समय यहाँ से लीला का संपूर्ण हो रहा था, तब उन्होंने उसी स्थान को चुना गया कि भाई वो मगर वहीं पे मैं शरीर छोड़ूंगा। और वो इस समाज को बताना चाह रहे थे कि जो भगवान की भक्ति करता है वो अपना शरीर कहीं पर भी छोड़ेगा, वो उसकी भक्ति की कमाई से उस लोक को प्राप्त हो जाएगा।
सर जैसे आपने बताया, आपकी बातों से ऐसा लग रहा था कि कबीर जो परमेश्वर कबीर जी है, उन्होंने पहले से ही बता दिया था कि वो मगर में अपना जो है देह मतलब सतलोक चले जाएंगे या सह शरीर अपना जो है मोक्ष प्राप्त करेंगे। बिल्कुल जी, वो उस मिथ को तोड़ना चाह रहे थे जो उस समय में आम लोगों के पास में फैलाया हुआ भ्रम था कि जो काशी में मरता है वही मोक्ष को प्राप्त होता है, और उसको तोड़कर और यथार्थता बताना चाह रहे थे कि सद्भक्ति करने वाला चाहे कहीं पर भी शरीर छोड़े, वो अपने भक्ति की कमाई से जिस लोक की उसने साधना करके उसको प्राप्त होगा। धन्यवाद सर। साहिब जी, दर्शकों, जिस तरीके से इन्होंने हमें बताया, ये निर्वाण दिवस जो है क्यों मनाया जाता है, जब व्यक्ति की गति होती है, जब वो देह त्याग करते हैं, और उस उपलक्ष्य में जो है ना ये निर्वाण उसको कहा जाता है। और ये स्पेशल मनाने का रीज़न ये था कि जो परमेश्वर कबीर जी थे, उन्होंने अपना देह त्याग नहीं किया, वो सह शरीर जो है सतलोक चले गए थे। उसके उपलक्ष्य में ये जो है इतना दिव्य समागम का आयोजन किया गया है। और उन्होंने एक मिथ और हमें बताई कि उन्होंने पहले से डिफाइन कर दिया था, जिस तरीके से देखिए अभी किसी को पता नहीं होता कि अपनी अंतिम हमारा तारीख क्या है या अपना आखिरी दिन कौन सा है, लेकिन जो परमेश्वर कबीर जी थे उन्होंने अपना आखिरी दिन हमें बता दिया था कि मैं मगर से जाने वाला हूँ और वो सह शरीर जाने वाला हूँ। और वो धर्मगुरुओं द्वारा जो फैलाई गई कुरीति थी या फिर जो मिथ थी कि जो काशी में मरेगा वो स्वर्ग जाएगा और जो मगर में मरेगा वो गधा बनेगा, तो उसको तोड़ने के लिए उन्होंने मगर को चुना और सह शरीर वो सतलोक चले गए। इसके लिए जो है यहाँ पे निर्वाण दिवस आयोजित किया जा रहा है। तो अभी हमने संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से हमने चर्चा की थी। हमारा जो सवाल था, ये बौद्ध दिवस क्यों मनाया जा रहा है, बौद्ध दिवस क्या होता है, निर्वाण दिवस के बारे में हमने जानने की कोशिश की है। एक हमको सेटिस्फैक्ट्री जो है उनकी तरफ से एक आंसर मिला है। सभी लोगों की हमने राय जानी है, ये बौद्ध दिवस क्यों मनाया जा रहा है, इतने लार्ज लेवल पे, इतने हाई स्केल पे, जिस तरीके से इसका प्रचार किया जा रहा है, जिस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर इसकी चर्चा हो रही है, तो ये क्यों किया जा रहा है, क्या कारण है ये समागम मनाने का या फिर ये आयोजन करने का, तो उसके बारे में हमने सभी लोगों से पूछा। सभी ने एकदम बढ़िया तरीके से एक सेटिस्फैक्ट्री हमको आंसर दिया है। जिस तरीके से उन्होंने बताया, बौद्ध दिवस मनाने के पीछे संत रामपाल जी महाराज जी का जो आध्यात्मिक जन्म हुआ था, 34वां आध्यात्मिक दिवस के उपलक्ष्य में ये जो बौद्ध दिवस है ये मनाया जा रहा है। दर्शकों, जिस तरीके से उन्होंने हमें बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी का एक मानव समाज पर बहुत बड़ा उपकार हो चुका है, क्योंकि जैसे आप जानते हैं सरकार भी फेल है। जिस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी के लाखों में जो शिष्य है वो नशा मुक्त हो चुके हैं, कोई नशा नहीं करता है, और सरकार भी बहुत प्रयास कर चुकी है नशा मुक्त समाज तैयार करने की, लेकिन वो नहीं कर पाई। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान की वजह से आज समाज का बहुत बड़ा हिस्सा जो है नशा मुक्त हो चुका है, बहुत सारी कुरीतियों से बच रहा है, दहेज नहीं लेते हैं, ब्याज नहीं ले रहे हैं, और जो आज के लोग हैं वो दान की तरफ कम है और जो पैसे जमा करने के पीछे ज़्यादा भागते हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो दान की तरफ, सभी लोगों की मदद करने के पीछे ज़्यादा है। और इसी के साथ साथ उन्होंने हमें ये भी बताया कि निर्वाण दिवस के बारे में क्यों मनाया जा रहा है। निर्वाण दिवस के बारे में जो कबीर साहिब जी के बारे में बोला जाता था कि वो सह शरीर सतलोक से चले गए, उसके बारे में भी उन्होंने हमें बताया कि भारतवर्ष में एकमात्र ऐसे संत है जिसके बारे में आप जैसे बता सकते हो, एकमात्र ऐसे संत है जो सह शरीर सतलोक चले गए, जिनकी सह शरीर गति हो गई थी। उसके बारे में उन्होंने बताया जिस तरीके से धर्म गुरुओं ने एक मिथ बना रखी थी कि जो मगर में जाएगा वो गधे की योनि को प्राप्त होता है, लेकिन जो कबीर साहिब जी थे, कबीर परमेश्वर जी, उन्होंने उस मिथ को तोड़ने के लिए पहले से ही अपनी जो डेट थी, अपनी जो तारीख थी वो बता दी थी कि इस समय मैं सह शरीर सतलोक चला जाऊँगा, और मगर उन्होंने स्थान चुना, जिसकी वजह से जो धर्मगुरु ने ये जो अफवाह फैला रखी थी या जो मिथ थी इसको तोड़ने के लिए उन्होंने ये तारीख भी चुनी, और इसी दिन उनका निर्वाण दिवस मतलब वो सतलोक चले गए थे। ऐसे ही और तथ्य जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे न्यूज़।